हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टरबाइन के बारे में। जानेंगे कि टरबाइन हमारा वर्क कैसे करता है, टरबाइन में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और टरबाइन कितने प्रकार की होती है। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्रेसर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। कंप्रेसर हमारा वर्क कैसे करता है, कंप्रेसर का जो हमारा यूज होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से जानकारी दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो टरबाइन है वो होता क्या है। तो जनरली जो आपका टरबाइन होता है वो एक रोटेटरी इंजन होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा टरबाइन होता है वो हमारा एक प्रकार का घूर्णन करने वाला इंजन होता है, जिसमें क्या होता है कि इंजन जो आपका होता है उसमें किसी तरल की, जो हमारा कोई फ्लूइड होता है, उसकी या तो काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, या हमारी स्थैतिक एनर्जी होगी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसको ग्रहण करके ये स्वयं घूमती है। तो कहने का मीन्स हमारा यहाँ पर है कि टरबाइन हमारी एक ऐसा घूर्णी इंजन होता है या रोटेटरी इंजन होता है जो किसी फ्लूइड की गतिज या स्थितिज ऊर्जा को खुद ग्रहण कर लेता है और अपने शाफ्ट पर लगे अन्य जो आपके डिवाइसेस होती हैं उसको घुमाने का कार्य करता है। अब टरबाइन में जो अन्य उपकरण क्या लगे होंगे, तो टरबाइन का से आपका क्या, जो हमारा विद्युत जनरेटर होता है वही कनेक्ट रहता है, तो उसको घुमाएगा। तो टरबाइन का मेन कार्य क्या होता है कि जो हमारी किसी फ्लूइड की जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है या हमारे फ्लूइड की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और उसके बाद क्या करता है कि अपने पर जो शाफ्ट लगी होती है उसके माध्यम से वो हमारे विद्युत जनित्र को घुमाता है, या विद्युत जनरेटर जो हमारा लगा होता है उसको घुमाने का कार्य करता है। जिससे क्या होता है कि जब हमारा जो विद्युत जनरेटर होता है वो घूमता है तो क्या होता है कि उससे हमें विद्युत की प्राप्ति होती है, तभी हमारा जो लाइट होता है वहीं से उत्पन्न होता है। तो आपका जो टरबाइन होता है वो एक महत्वपूर्ण डिवाइस होता है। यदि आपका टरबाइन देखिए ना हो तो क्या होगा, हमें लाइट नहीं मिल सकती है, क्योंकि बिना टरबाइन के लाइट की कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। तो जो आपकी फ्रेंड्स टरबाइन होती हैं उसका यहाँ पर देखिए चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका टरबाइन में एक साइड से आपका क्या होता है कि भाप, जिसमें हम कहते हैं जो भाप का प्रवाह होता है उसको उच्च दाब पर का मतलब इधर से जो हमारा प्रेशर जाएगा वो हाई होगा। उच्च दाब पर भाप का प्रवेश हम यहाँ पर कराते हैं और जब हमारी भाप निकलती है तो उसका जो दाब होता है वो कम हो जाता है। कहने का मतलब है हमारा कि जब देखिए कि हमारा जो टरबाइन का जहाँ से हम इंटर कराते हैं हमारी भाप को, तो यहाँ से क्या होता है कि इसका जो दाब होता है वो अत्यधिक होता है। लेकिन जो हमारा उसके बाद जो यहाँ से भाप निकलती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो देखिए जब दाब हमारा अधिक होगा, जब हम अधिक दाब पर प्रवेश कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि जब लास्ट में हमारी भाप निकलती है तो वहाँ पर उसकी जो होती है गति में परिवर्तन हो जाता है और वहाँ पर हमारा दाब कम हो जाता है। इसीलिए जो यहाँ पर बताया जाता है कि आपका जो आपकी भाप निकलती है उसका दाब क्या हो जाता है, यहाँ तक आते आते कम हो जाता है। अब देख लेते हैं कि जो हमारा टरबाइन होता है वो उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए टरबाइन जो हमारा होता है वो गैस से भी चल सकता है, भाप से भी चल सकता है और हमारा जो है जल से भी चल सकता है। तो ये जो तीनों प्रकार की जो आपकी टरबाइन होती हैं, ये तीनों टरबाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका जो टरबाइन द्वारा उत्पन्न कार्य का जो फार्मूला होता है वो होता है WT=mCp T1 - T2, और ये आता है आपका किलो जूल में। जहाँ पर जो आपका Cp होता है वो होता है स्थिर दाब पर तरल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसका मात्रक रखते हैं किलो जूल में या किलोग्राम में या केल्विन में रखते हैं। और जहाँ पर आपका T1 और T2 क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो T1 T2 और T1 क्या होता है,
T2 जो हमारा होता है वो अंतिम तापक्रम होता है और T1 जो हमारा होता है वो प्रारंभिक तापक्रम होता है। इसको हम यहाँ पर केल्विन में रखते हैं। अब आपका नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि कंप्रेसर क्या होता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। यदि आप समझ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो कंप्रेसर होता है और हमारा जो टरबाइन होता है, उनके जो हमारे चित्र होते हैं या फिगर जो हमने ड्रा किया होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखिए जो आपका कंप्रेसर के लिए कुछ इस प्रकार का बना है यहाँ पर आपका फिगर, और जो आपका टरबाइन का डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। ये देखिए टरबाइन में आपका ये जो निकास होता है वो इधर से होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये इस साइड का होता है। अब जान लेते हैं कि कंप्रेसर होता क्या है। तो सबसे पहले कंप्रेसर जान लेते हैं, उसके बाद इस डायग्राम को हम समझते हैं। तो जैसा कि आप कंप्रेसर शब्द से ही पता चल रहा होगा आपको कि इसमें कंप्रेस करने की बात की जा रही है। मतलब कंप्रेसर मीन्स कंप्रेस करना, किसी वस्तु को दबाना। और ये ठीक भी होता है क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है वो एयर को हम कंप्रेस करने के लिए ही करते हैं। और ये जो हमारे कंप्रेसर होते हैं, इन कंप्रेसरों का इस्तेमाल आज हमारे घरों में हो रहा है। जैसे अब घरों में कैसे हो रहा है, हमारे रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, एसी में, इस तरह की जो डिवाइसें होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, इस तरह का कंप्रेसर का प्रयोग कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें आपका जो कंप्रेसर होता है वो कुल मिलाकर आपका एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, जिसका इस्तेमाल हम गैस में या जो हमारा एयर होता है उसके प्रेशर को हम बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो आपकी एयर होती है वो जनरली आपके होती है क्या, पहले से ही कंप्रेसिबल होती है। इसलिए कंप्रेसर का जो इस्तेमाल होता है उससे एयर के प्रेशर को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो हमारा एयर होता है एटमॉस्फेयर में वो पहले से ही क्या रहता है, कंप्रेस रहता है। तो कंप्रेसर का प्रयोग क्या करते हैं हम, एयर को, जो हमारा एयर का प्रेशर है उसको हम बढ़ाने के लिए हम कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। और हम जो हमारा कंप्रेसर होता है उसका प्रयोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम को घटाने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए करते हैं, मतलब आयतन को कम करने के लिए हम कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कंप्रेसर होता है उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, एयर के प्रेशर को जब कब बढ़ेगा, जब हमारा उसका आयतन कम करेंगे। अब आयतन कम कैसे होता है, जैसे हमारा जो नोजल होता है क्या होता है, ऐसे कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर दो जो इसका आयतन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो वेग होगा, जो हमारा यहाँ से स्टीम जाएगी उसकी वेग बढ़ जाएगी, और जो हमारा प्रेशर, जो हमारा दाब होता है वो यहाँ पर घट जाता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा एयर है वो जनरली पहले से ही कंप्रेस होती है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर एयर का जो हमारा प्रेशर होता है उसको बढ़ाया जाता है और वॉल्यूम को वहाँ पर घटाया जाता है। अब देखिए बहुत सारे कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे हमारा फ्रिज हो गया, अभी मैंने बताया एसी हो गया, या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में न्यूमेटिक एक्यूरेटर्स में भी हम इसका जो हमारा एयर कंप्रेसर होता है वहाँ पर इसका हम उपयोग कर लेते हैं। अब उपयोग के या आधार पर जो हमारे कंप्रेसर होते हैं, एयर कंप्रेसर जो होते हैं वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं। वैसे हम बात करें आपकी कंप्रेसर की, तो यूजेस के आधार पर या एप्लीकेशन के आधार पर जो हमारा कंप्रेसर होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो सभी कंप्रेसर में एक कॉमन सी बात होती है कि जिनका बेसिक प्रिंसिपल जो सभी में होता है वो समान होता है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन जो हमारा बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, जिस सिद्धांत पर हमारा कंप्रेसर कार्य करता है, वो सभी कंप्रेसर के लिए समान होता है। जो आपके कंप्रेसर होते हैं फ्रेंड्स वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है पावर सोर्स, दूसरा आपका होता है, पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें उसके दो प्रकार नहीं होते, उसमें जो दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं, मतलब उसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा एक जो मेन पार्ट्स होता है उसमें एक होता है हमारा पावर सोर्स, एक हमारा होता है पावर सोर्स, और दूसरा होता है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ कंप्रेशन। जो हमारा मैकेनिज़्म ऑफ कंप्रेशन होता है वो हमारे कंप्रेशन के जो टू टाइप्स होते हैं उन्हीं का ये पार्ट होता है।
उदाहरण के लिए जो हमारा एयर कंप्रेसर होता है वो तभी कार्य करता है जब वहाँ से हवा हमारी इंटर होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जब हमारा कंप्रेसर कब कार्य करता है, जब यहाँ से जनरली हमारी क्या होती है, हवा इसमें इंटर करती है। और वहाँ पर देखिए जो हमारा एयर तो इंटर कर गई इसके अंदर का अंतर, अब इसको हम कंप्रेस कर कैसे करते हैं। अब हमारी हवा तो इंटर हो गई, अब उसको हम कंप्रेस कैसे करेंगे। तो कंप्रेस करने के लिए हमारा यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है। इसी पिस्टन के द्वारा क्या करते हैं, हम एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण क्या हमारा जो एयर होता है उसका वेग जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। जब आपका जो वेग बढ़ जाता है, अब इसी वेग के द्वारा यदि हम क्या करें, इसी जो भाप स्ट्रीम होती है उसको हम टरबाइन पे डालेंगे तो क्या होगा, टरबाइन हमारा राउंड करेगा। जब हमारा टरबाइन राउंड करेगा तो जो उससे हमारी लगी शाफ्ट होती है वो हमारी विद्युत जनरेटर से कनेक्ट होती है। तो जो हमारी जब शाफ्ट घूमती है तो विद्युत जनरेटर भी हमारा घूमता है, और जब जनरेटर घूमेगा तो हमें लाइट की प्राप्ति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।